ओम शांति 22 તારીખની વાણી છે। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। फरीथी मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। तो दिव्य दृष्टि माना क्या? तीसरा नेत्र, ज्ञान की आंखें। और उस ज्ञान की आंख से निश्चय से हम स्वयं को भी देख सकते हैं, तो परमात्मा को भी देख सकते हैं। अभी कोई हमें पूछे भगवान को देखा तो क्या कहेंगे? हम मना करेंगे, हमने नहीं देखा। नहीं, लेकिन हमने पा लिया। देखना तो एक साइड पर रहा, लेकिन हमने उस परमात्मा को पा लिया, क्योंकि नॉलेज इतना मिल गया जो तीसरे नेत्र से हम रोज रोज मिलन मनाते हैं। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? कौन सी राय नहीं देना है? ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है, सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होता है, न अदली बदली कुछ नहीं हो सकता। माना भावा कहते ड्रामा का रहस्य पूरा बुद्धि में खुला हुआ है, तो कौन सी राय नहीं देंगे? उत्तर है, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया, ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा,
ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा। समझेंगे हम आत्मा है, समझेंगे हम आत्मा है। हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएंगी, जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएंगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। समझा? हद की सारी बातें खत्म हो जाएंगी। कब? जब समझ मिल जाएंगी हम आत्मा है, बेहद का बाप वर्षा देने आया है, तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा भक्ति छोड़ दो, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? बाबा पूछता है, क्योंकि जब मुरली सुनते हैं, सन्मुख बैठे हैं, तो स्वधर्म याद रहे, भूल न जाए। तभी तो ये बातें जाएंगी अंदर बुद्धि में। कहाँ भटकती रहेंगी बुद्धि तो ऊपर से जाएंगी ज्ञान की बातें। इसीलिए बाबा कहते अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप जिसको रूह कहते हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा माना परमात्मा, यह भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, फिर भी सुनने वाली, धारण करने वाली आत्मा है। इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखने में आती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लेन अनुसार। अच्छा, समझो कोई को इन आंखों से आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज देखने में आती है। भक्ति में भी कुछ साक्षात्कार होते हैं तो इन आंखों से ही। मतलब फायदा क्या? बाबा पूछते हैं, समझो कोई को देखने में आती है आत्मा, बिंदी देखा, फायदा तो कुछ भी नहीं। वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में, भक्ति में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। वो कहते हैं ना, नौधा भक्ति भी क्यों करते हैं, एक बार दीदार हो जाए, इतनी उनकी इच्छा होती है कि एक बार हमें साक्षात्कार हो जाए, तो इसीलिए भक्ति करते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी वैकुंठ तो था नहीं, माना वो खुशी आ गई, नशा आ गया, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और वो डांस करने लगी। वैकुंठ तो था नहीं। 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय वैकुंठ था थोड़ी। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं,
तब दीदार होता है, परंतु उससे मुक्ति नहीं मिलती। आत्मा के पाप थोड़ी कटते हैं, ऐसे थोड़ी दीदार हुआ तो आत्मा मुक्ति में चली जाए, नहीं, मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर है, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते तो छोटा भी रखते। अब यह तो बच्चे जानते हैं, जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा, साइज सबका एक ही है। जैसे आत्मा वैसे शिव बाबा है, तो दोनों बिंदी, साइज तो एक ही है। जैसे बाप वैसे बच्चे, आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्मा ये इस शरीर में आती है पाइट बजाने। यह समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं, ये तो ज्ञान है। बाबा कोई थोड़ी दंत कथाएं सुनाता है। जैसे जैसे सुनते हैं तो समझना भी है, मनन चिंतन करना है, तब खुशी आए। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते वह तो सर्वव्यापी है, यह कोई राइट नहीं है। सर्वव्यापी माना सब में भगवान, ये तो कोई राइट नहीं है ना। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप परमवारी जाएंगे, मेरा तो बाप, दूसरा न कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। वो खुद भी कहते हैं बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं, आत्मा का पिता है तो आत्माओं से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल। सुंदर मेला लगा जब सदगुरु मिला दलाल। तो कितना समय हम परमात्मा से अलग रहे? पूरे 5000 वर्ष। बहुत रहे अलग, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल। बहुत काल माना लंबा समय, पूरे 5000 वर्ष। फिर कहा दलाल के रूप में मिला। तो दलाल माना कौन? ब्रह्मा बाबा थ्रू शिव बाबा मिला ना। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो फिर इस समय बाप के पास आई हो फिर से अपना राजयोग सीखने। यह टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं, है ना। टीचर को आस रहती है कि मेरे स्टूडेंट नंबर 1 में जाए, तो पढ़ाई भी इतना एक्यूरेट पढ़ाते हैं। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ, माना सेवक हूँ। तुम कितना उज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। कितना प्यार से पुकारा भक्ति में, तब आकर वो हम बच्चों को पावन बनाते हैं। सब है भक्तियां। कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पति दुनिया नरक को कहा जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। यह एम ऑब्जेक्ट है। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? पढ़ाई का कुछ लक्ष्य तो चाहिए ना। निश्चय ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, तो वो पढ़ेगा भी नहीं। यहाँ भी बाबा कहते बच्चे निश्चय से लक्ष्य से बैठेंगे तो प्राप्ति करेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है
हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते, यह भी निश्चय चाहिए ना। यह सच्ची सच्ची सत्य नारायण की सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में यह है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? समझा? यह पढ़ाई है, फिर भी बाबा कहते इनको कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी। तो सत्यनारायण की कथा हर मास में करते हैं ना, तो उसमें कोई नहीं होता, अलग नहीं होता, वही पढ़ते हैं, वही सुनते हैं। तो ये भी कथा है, देखो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी सुनाई थी। पास्ट हो गई, पास्ट को कथा कहा जाता है। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवता है, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। तो देवता ही माना क्या? देवी गुण वाले मनुष्य। वो है तो हमारी तरह ना, 2 आंखें, 2 कान, पैर, हाथ, वो तो है तो मनुष्य, लेकिन देवी गुण वाले। देवताओं में जो गुण है वह मनुष्य में नहीं है, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्व गुण संपन्न हो, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। फिर अपने को कहते हैं हम पापी है, नीच है ना। माना खुद की ग्लानि करते, खुद जो है वैसा बताते और भगवान की महिमा करते। लेकिन ऐसे थोड़ी स्वीकारते हैं कि पापी क्यों हुए, कपटी क्यों हुए। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवता ये थे सतयुग में, कलयुग में तो हो न सके। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हो ना, आगे लगाते हैं ना श्री फलाना। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते। अभी तो विकारों और विकर्मों के वह सब भ्रष्ट है, तो श्री भी कैसे लगाएंगे? और श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक शिव बाबा है। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसीलिए इन सब से वैराग्य है। वह तो है हठयोगी सन्यासी। घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। पहले तो ऐसा ही था ना, वो जंगल में जाकर कुटिया बनाते थे, उसको पर्ण कुटी कहते थे। माना वहां के झाड़ पान से बनाते थे कुटिया। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है। बाबा की कुटिया देखी है? माना झोपड़ी। ऊपर माउंट में जाओ तो पांडव भवन में 4 धाम की यात्रा में है ना, बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। तो उसमें बाबा बाबा वहीं बैठकर बच्चों को लेटर लिखते थे, झोपड़ी में, कुटिया में बैठकर। कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर एक्यूरेट रिपीट होगा। इसीलिए किसी को भी ऐसी राय नहीं देनी है। कौन सी? भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है। हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। मना नहीं करता बाबा कि कोई कर्म नहीं करो, सब कुछ करो। कर्म तो करना ही है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौधा भक्ति करते, नियम से रोज जाकर दर्शन करते,
देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है। देखो बाबा कहते हैं, शुरू में ही कहा ना, अपने आत्मा स्वधर्म में टिके हो तो यहाँ कहाँ धक्का नहीं खाना है। बस बाबा कहता है अपने स्वधर्म में टिक जाओ, शांति अनुभव करो, कितना मजा आएगा। आते हैं तो समझाने लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसीलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिर क्यों जाते हो। अभी समय प्रति समय तीर्थ यात्रा मंदिर वो भी देखो कम होता गया। पढ़े लिखे होगे तो कहेंगे घर में ही वो चित्र लाके रख दो। कृष्ण के चित्र की पूजा तुम कहाँ भी करो, अच्छा चित्र न रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी तो फिर वह याद रहती है। तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो, यह तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते हैं सर्वव्यापी है। तो वही तो परिचय देना पड़ेगा ना, भगवान कौन है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता, आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते ही नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज। समझा बाबा के पहले बेसिक तो समझाना पड़े ना, 7 रोज आत्मा क्या, शिव बाबा क्या है, फिर रेजगारी पॉइंट भी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है ना, तो विस्तार से भी समझाते हैं और शॉर्ट में भी कहते हैं, मुझे याद करो अपने को आत्मा समझ। कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना, समझते हो। हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते तुम बाप को तो याद करो, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। समझा, कईयों की मुरली में इतना होता है, नहीं मिलती तो भी चिल्लाते हैं। वास्तव में बाबा कहते मुरली का सार क्या है, बाप को याद करना है। इससे भी उनका मतलब नहीं है कि मुरली नहीं पढ़नी है, नहीं सुननी है, लेकिन जो बातें मुरली में है वो धारण तो करना है ना। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा अगर नहीं मिलती है तो चिल्लाओ, गुस्सा करो। पहले पहले तो यह याद करना है, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ। ये पक्का करना है ना, मैं आत्मा हूँ, छोटी बिंदी हूँ। आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अपतित अपवित्र बने। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, कब थे, यही भारत स्वर्ग था तो पवित्र गृहस्थ आश्रम था, घर ही तो आश्रम था, माना आपस में विकार की कोई बात नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने। फिर दोनों पवित्र होते तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया। बाप बेट समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने के लिए अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उनको राज्य मिला, ये तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी, समझ थी पहले नहीं,
जब भक्ति करते थे, कहाँ धक्का खाते थे, तब यह ज्ञान नहीं था। गोया नास्तिक थे। नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो यह देवता बनने, वहां कितना सुख होगा, अपार सुख होगा उस दुनिया में। देवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए। इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें। समझा? बाबा कहते हर एक अंग है शरीर के, उसमें भी क्रिमिनल है आंखें, क्योंकि आंखें ही धोखा देती है। दृष्टि जब वृत्ति बिगड़ती है ना, दृष्टि बिगड़ती है तब वृत्ति बिगड़ती है। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहते हैं। सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती। आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते हैं। वहां तो हर आत्मा देवता ही गुण वाली है, वहां आंखें क्रिमिनल नहीं है। बाबा खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनाना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो, एकदम तमो प्रधान दुनिया में अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है। संवंत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो। इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता माना 111 से क्या होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होगा। कृष्ण का जन्म, उनको बड़ा होना, वो सब कहाँ होगा? अंत में, कलयुग अंत। माना एक तरफ हाहाकार होगा, दूसरी तरफ ये भी नजारे लीला देखेंगे दिव्य दृष्टि से कि कैसे जन्म होता है। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिया, रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। यह तो बातें बाप ही समझाते हैं। रात दिन का फर्क हो गया। फिर भी कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। समझा? अगर बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती है तो बाबा शॉर्ट में क्या कहता है, अपने को आत्मा समझो। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं। अच्छा सॉरी हो। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएंगी। बाबा ऐसे नहीं कहता यहाँ बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं, सेंटर्स म्यूजियम आदि खोलते रहेंगे। कितने को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गोडली बर्थ राइट, विश्व की बादशाही लो, है ना। निमंत्रण देते हैं ना कि आओ और विश्व की बादशाही लो, स्वर्ग के सुख को पामो। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। ऐसे ऐसे समझाओ। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। मनुष्य की तो अनेक मतें, अनेक बातें है ना। दुनिया में जितने मनुष्य उतनी मतें, उतनी बातें है भगवान के प्रति। मत मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। माना ढेर सारे मत। दो मत हो तो भी एक हो जाए, लेकिन अभी तो देखो ढेर मतें हैं। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियां निकलती है, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत, एक राज्य,
था। कब था? यही भारत जब स्वर्ग था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर कंगाल बने। अभी तुम काल पर जीत पाते हो। वहां कभी अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। वहां माना सतयुग में आयु ही कितनी होंगी? सरेराश 150 वर्ष। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है। चारों तरफ मौत ही मौत है ना? जहां भी देखो, सुनेंगे, पढ़ेंगे, पेपर में, टीवी में न्यूज देखेंगे, वही सुनाई देगा। कोई सुसाइड करते, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को ऐसा रोग आ गया, कहाँ अटैक आ गया, चारों तरफ मौत ही मौत है। कहाँ किसी को एक दूसरे में वैर जैर आ गया तो भी एक दूसरे को मार डालते हैं। वहां ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। समझा? आयु पूरी होंगी। ऐसे थोड़ी बीच में किसी ने मारा या तो बीमारी आ गई, शरीर छूट गया, नहीं। भारत में प्योरिटी, पीस और प्रोस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है सोचो। वहां 150 वर्ष की आयु थी और अभी देखो सरेराश आयु कितनी छोटी हो गई। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर माना योग सिखाने वाला ईश्वर। वहां थोड़ी कहेंगे इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। कहा ना, आंखें ही धोखा देने वाली है। आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे, बुद्धि में सदा रहे, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन ठहरे। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। क्रिमिनल दृष्टि माना पति दृष्टि, विकारी दृष्टि। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। वो गायन है ना, हद काटे दिल यार्डे, माना हाथ से कर्म करते दिल से शिव बाबा को याद करो। हद की सब बातें छोड़, हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है।
बेहद का सन्यासी बनना है। वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले वरदान है। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। फरीथी। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। माना सर्व प्राप्तियां हो गई तो बाकी क्या रहा? सुख के झूले में झूलना। तो देखो बाबा कहते कैसे झूलना है, विस्तार है। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है, अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं, जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो। इसी झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरनी पर पांव रखते हैं, जो झूले से उतरकर धरनी पर पांव रखते हैं, वो मेले हो जाते हैं। कौन से मेले? 5 विकारों का धूल लग जाती है। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे, ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। बेभान रूपी मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। तो अलौकिक सर्व प्राप्तियों से संपन्न है हम, हमारे पास है सर्व प्राप्तियां, स्थूल रूप में नहीं लेकिन अलौकिक। तो बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो उसी खुशी से। स्लोगन। मैं त्यागी हूँ
स्लोगन, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। वो भी नशा चढ़ जाता है ना, अभिमान आ जाता है, मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। वास्तव में बाबा कहते ये अभिमान भी सूक्ष्म में क्या करता है, नीचे गिराता है। इसीलिए त्यागी नहीं हूँ। कौन भाग्य लेने वाले, त्याग क्या किया? अभी तो ये एक जन्म है, बाकी संगम का वो भी थोड़ा समय है, उसमें क्या त्याग किया? कभी नहीं गिनती करनी मैंने ये त्याग किया, ये छोड़ा, नहीं। बाबा कहते हैं भाग्य लिया, त्याग नहीं किया, भाग्य लिया। और वो तो कब मालूम पड़ेगा? अंत में। वो हमारी प्राप्ति हमें खुशी दिलाएंगी, शक्ति दिलाएंगी। लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे और हम बच्चे क्या करेंगे? खुशी में नाचेंगे। तो कभी त्याग किया, त्यागी हूँ, ऐसे नहीं बोलना है। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति।